नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए विपक्ष अपने इंडिया गठबंधन की मीटिंग की तैयारियां कर रहा है, लेकिन विपक्ष के इंडिया गठबंधन को नरेंद्र मोदी से पहले योगी आदित्यनाथ से भिड़ना होगा, मुकाबला करना होगा, क्योंकि यूपी में एक उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव में वैसी ही फाइट होने जा रही है जो फाइट 2024 के लिए इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच होने वाली, कमोबेश वैसी। क्यों कमोबेश वर्ड का इस्तेमाल किया ये आगे बताऊंगा, लेकिन जिस लड़ाई की बात कर रहा हूं जरा उसके बारे में सुनिए। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन के दलों का समर्थन भी मिला हुआ है, यानी 2024 में जैसे सब कह रहे हैं ना कि भाई हमारा अपना एक कैंडिडेट वर्सेस मोदी होगा, तो यहां एक कैंडिडेट इनका इंडिया गठबंधन का है। दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को बनाया गया है, कैंडिडेट घोषित किया बीजेपी, यानी एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ मोदी योगी की जोड़ी। मोदी और योगी की जोड़ी कैसे विपक्ष पर भारी पड़ेगी नहीं पड़ेगी इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन घोसी उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों का समीकरण क्या है पहले वो समझिए, तभी आप समझेंगे कि क्यों उत्तर प्रदेश का घोसी उपचुनाव इंडिया गठबंधन के लिए पहला बड़ा एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें मोदी से पहले योगी से भिड़ना होगा इन लोगों को। और उसमें क्या होगा जरा सुनिए, बहुत दिलचस्प है ये कि यूपी में क्या होने जा रहा है। यूपी में उपचुनाव होने जा रहा है, अब जरा इसका समीकरण समझिए ये कितना इंपॉर्टेंट है 2024 के लिहाज से। घोसी विधानसभा सीट है, घोसी में सपा ने किसको कैंडिडेट बनाया है? सपा ने कैंडिडेट बनाया है सुधाकर सिंह को, ये सपा के कैंडिडेट। बीजेपी ने किसको बनाया है? बीजेपी ने बनाया है दारा सिंह चौहान को। अब ये दारा सिंह चौहान कौन है भाई, ये भी आपको बताऊंगा। समाजवादी पार्टी को समर्थन किस किस का है? कांग्रेस ने कहा हम कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, आरएलडी, लेफ्ट पार्टी सब मिलकर, मतलब ये एक पार्टी नहीं बल्कि ये समझिए कि ये इंडिया का कैंडिडेट है सुधाकर सिंह जो है, और इधर बीजेपी का अपना कैंडिडेट। बीएसपी ने किसको उतारा? बीएसपी लड़ ही नहीं रही, यानी ये मुकाबला सीधे सीधे सपा वर्सेस बीजेपी होने जा रहा है। और मैंने इसलिए कहा कि कमोबेश 2024 जैसा होगा, क्योंकि कमोबेश का मतलब भाई 2024 में बीएसपी भी तो अपना कैंडिडेट हो सकता उतारेगी, और अगर बीएसपी इंडिया में गई तो नहीं उतारेगी। यानी घोसी उपचुनाव पूरी तरह से एनडीए वर्सेस इंडिया बन चुका है। इतने दलों का समर्थन मिलने के बाद अखिलेश यादव के सुर भी बदले हुए हैं। अखिलेश यादव घोसी में जीत का दावा ठोका है, जबकि सबको पता है कि किसी भी जगह पर उपचुनाव में वही पार्टी भारी पड़ती है जिस पार्टी की अमूमन सरकार होती है। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि इंडिया गठबंधन ये सीट निकाल सकता है, इसलिए अखिलेश यादव ने घोसी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और मोदी योगी पर जमकर हमले किए। लेकिन इस दौरान अखिलेश यादव एक बड़ी गलती भी कर गए। वो गलती क्या है उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन घोसी के में प्रचार के दौरान अखिलेश यादव पूरी तरह से जीत के लिए कॉन्फिडेंट दिखने की कैसे कोशिश कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी की जनता उन लोगों को सबक सिखाएगी जो पलायन करके समाजवादी पार्टी से कहीं और चले गए। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए, फिर जरा इस बहुत दिलचस्प लड़ाई के बारे में कुछ आंकड़े बताऊंगा आपको। मैं देख रहा हूं जितना बड़ा मैदान हमें दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा हमें लोग चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। इस मैदान का कोई कोना खाली नहीं है। घोसी विधानसभा के मतदाताओं ने मन बना लिया है। जो पलायन करने वाले हैं, जिन्होंने पलायन किया है और लोकतंत्र में जो वोट का विश्वास तोड़ा है, इस बार घोसी विधानसभा की जनता उन्हें सबक सिखाने जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बहुत भीड़ आई है बॉस, इसका मतलब हम ही जीत रहे हैं। भाई ये इतनी ही भीड़ तो यूपी चुनाव के वक्त भी आ रही थी, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही ना बने। आजकल पब्लिक लग रहा है सबको सुनने जाती है। अखिलेश यादव के लिए घोसी उपचुनाव नाक की लड़ाई बना हुआ है।
अखिलेश यादव प्रचार में पूरा दम भी लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी घोसी में जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, वो उनके हाव भाव से दिख रहा है। योगी हॉकी खेल रहे हैं, उधर वो प्रचार कर रहे हैं, ये हॉकी खेल रहे हैं। आज झांसी में सीएम योगी ने हॉकी के खेल में हाथ आजमाया। इस दौरान सीएम योगी ने हॉकी से करारे शॉट भी लगाए, जैसे वो इंडिया गठबंधन को मैसेज दे रहे हो कि घोसी उपचुनाव में भी टीम तुम्हारी होगी, लेकिन गोल तो मैं ही दागूंगा। यानी ये क्लियर है कि यूपी में उपचुनाव को लेकर सीएम योगी को कोई टेंशन नहीं है। यूपी की सीट पर चुनाव क्यों हो रहा है, पहले अब ये भी सुन लीजिए। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में घोसी सीट समाजवादी पार्टी के दारा सिंह चौहान ने जीती थी। दारा सिंह चौहान चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर सपा में चले गए थे, लेकिन इस साल जुलाई में दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़कर फिर से बीजेपी में आ गए। बीजेपी में दोबारा शामिल होने से पहले दारा सिंह ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ। 5 सितंबर को यहां पर मतदान होगा और 8 सितंबर को यह इंडिया वर्सेस एनडीए का नतीजा आ जाएगा कि वहां पर क्या हुआ। यानी जो विधायक थे उन्हीं के कुर्सी खाली करने की वजह से अब चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। और जो विधायक थे जिन्होंने कुर्सी खाली की, अब वो बीजेपी के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान। अब आपको बताता हूं कि कैसे घोसी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की स्पीड पर ब्रेकर लगने वाला है। इसके लिए आपको कुछ आंकड़े देखने होंगे। जरा गणित देखिए कि क्या स्थिति बनी हुई है। अगर आप देखेंगे, घोसी की हम बात कर रहे हैं, 2022 में 2022 जब विधानसभा चुनाव हुआ, सपा को कितने वोट मिले? जब दारा सिंह चौहान किसके कैंडिडेट थे? सपा के। तो इनको मिले 1,08,430 वोट मिला समाजवादी पार्टी को, यानी 42.21%। और जो बीजेपी को मिला वोट था, वो था, बीजेपी को वोट कितना मिला था? 86,214 वोट। और बीजेपी का वोट प्रतिशत कितना था? 33.57%, मतलब करीब करीब 9% वोट का फर्क। 2022 में सपा के टिकट से जीते दारा सिंह चौहान, यानी जो कैंडिडेट यहां था उस वक्त, वो अब कहां आ गया? वो बीजेपी में आ गया। तो दारा सिंह चौहान के वोट और बीजेपी को मिले वोट अगर आप जोड़ दें तो समाजवादी पार्टी के 42% वोट और बीजेपी के 33% वोट, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये 42% में समाजवादी पार्टी का अपना वोट भी तो होगा। इसके अलावा आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी में आ गए। ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल के राजभर वोटर्स पर बड़ा प्रभाव माना जाता है और माना जाता है कि भाई इस घोसी सीट पर राजभर वोट का प्रभाव है। जो राजभर वोट है घोसी सीट पर, अगर आप उसको देखेंगे, पूर्वांचल में कितना प्रभाव है? पूर्वांचल में राजभर वोट करीब आप मान के चलिए कि 25 से 28 सीट पर राजभर वोट का प्रभाव रहता है। और घोसी में कितना प्रभाव है? घोसी में करीब 52,000 वोट जो हैं वो किस समाज के हैं? वो हैं राजभर समाज के। अब ओपी राजभर आ गए बीजेपी के साथ, और वो किसके साथ थे 2022 में? अखिलेश यादव के साथ। बीजेपी मान के चल रही कि राजभर के आने का फायदा घोसी उपचुनाव में मिलेगा। साथ ही दारा सिंह चौहान की पिछड़ी जातियों पर अच्छी पकड़ है। घोसी विधानसभा सीट पर 2019 में उपचुनाव हुआ था, तब फागू चौहान को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। 2019 में क्या हुआ था ये देखिएगा तो आपको 2022 में क्या हुआ और फिर 2023 में क्या हो सकता है ये समझ में आएगा। 2019 में घोसी उपचुनाव में बीजेपी के विजय राजभर जीत गए। विजय राजभर को 68,371 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी समर्थित निर्दलीय सुधाकर सिंह को 66,598 वोट मिले। मतलब एक तरह से यह समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट हुआ, लेकिन लड़ा था निर्दलीय, वही सुधाकर सिंह जो अब चुनाव लड़ रहा है। विजय राजभर ने सुधाकर सिंह को 1,773 वोट से हरा दिया था। अब यह देखिए कि 2019 में समाजवादी पार्टी के समर्थन के बाद भी सुधाकर सिंह को 66,000 ही वोट मिले थे, जबकि 2022 में सपा कैंडिडेट दारा सिंह चौहान को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। कहा जा सकता है कि 40,000 वोट का जो ये अंतर बना, जो 40,000 एक्स्ट्रा वोट मिले सपा को, वो दारा सिंह चौहान की अपनी रसूख और फेस वैल्यू की वजह से मिले। यानी दारा सिंह की लोकप्रियता की वजह से 2022 में सपा को 40,000 वोट का फायदा हुआ। 2019 में हारने वाले सुधाकर सिंह इस बार सपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं।
और 2022 में जीतने वाले दारा सिंह अब बीजेपी के कैंडिडेट हैं। यानी एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है कि भाई दारा सिंह का जो अपना वोट है वो तो होगा ही, और बीजेपी का वोट जो है वो तो होगा। यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि घोसी में बीएसपी के मतदाताओं की निर्णायक भूमिका हो सकती है। बीएसपी कैसे गेम चेंजर हो सकती है, जरा आपको यह भी दिखाता हूं। बीएसपी क्या कर सकती है। 2019 में जब उपचुनाव हुए तो बीएसपी को 50,775 वोट मिला था बीएसपी को। 2022 में जब चुनाव हुए विधानसभा के तो बीएसपी को कितना वोट मिला? 54,248 वोट मिला। अब जब यह उपचुनाव हो रहा है तो बीएसपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा। मतलब ये जो 50-54 वोट मिलता है बीएसपी को, ये किधर जाएगा ये अभी साफ नहीं। यानी बीएसपी का जो कोर वोटर दलित माना जाता है वो अगर बीजेपी के साथ जाएगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश में ट्रेंड दिखा है, तो बीजेपी की जीत की उम्मीद और बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो 2024 में यूपी में कितनी सीटें बीजेपी को आ सकती हैं, इसका भी अंदाजा लग जाएगा। अब आपको अखिलेश यादव की उस गलती के बारे में बताता हूं जिसका जिक्र मैंने पहले किया। घोसी में प्रचार के दौरान मंच से पीएम मोदी और सीएम योगी पर हमला बोलते बोलते वो इतना खो गए कि आंकड़ों की बड़ी गलती कर बैठे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी केंद्र के 10 साल, अभी 10 साल हुए भी नहीं लेकिन बोल दिया 10 साल, और यूपी के 6 साल का हिसाब दे। जबकि 2012 से 2017 तक घोसी में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, फिर भी वो कह रहे हैं कि 16 साल का हिसाब देना चाहिए। एक बार अखिलेश जी को सुनिए। बीजेपी को दिल्ली की 10 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 6 साल की सरकार का देना है। बताओ घोसी की जनता इन 16 सालों में क्या आपको कोई सुविधा दे पाई है? बीजेपी के नहीं दे पाई है। अगर बीजेपी के लोगों ने सुविधाएं दी होती तो आज इतनी मंत्रियों की फौज उन्हें नहीं उतारनी पड़ती यहां पर। अखिलेश यादव घोसी में प्रचार करने में व्यस्त हैं तो इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जा रहे हैं। आज लखनऊ में फिक्की का इन्वेस्टर एग्जीक्यूटिव मीट हुआ। 38 साल बाद उत्तर प्रदेश में फिक्की का इस तरह का कोई कार्यक्रम हुआ है और इस मौके पर सीएम योगी ने बताया कि कैसे अब उत्तर प्रदेश बदल रहा है। सुनिए योगी आदित्यनाथ को भी। यानी कैसी कैसी बातें लोग कहते थे उत्तर प्रदेश के बारे में और किस प्रकार से व्यवस्था को बाधित करके लोगों ने उत्तर प्रदेश के विकास में बाधाएं पैदा की थी। आज तो उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में तेजी के साथ दौड़ रहा है और हर एक क्षेत्र में, यानी उद्योग ध्यान रख रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आपके सामने एक उदाहरण है। आप में से हर व्यक्ति का विश्वास था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सहभागिता की, परिणाम रहा उत्तर प्रदेश को 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। मैं एक बार फिर से 38 वर्ष के बाद आपका नेशनल एग्जीक्यूटिव उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसके लिए आप लोगों ने उत्तर प्रदेश को चुना है। मैं इसके लिए पांडा जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं। यानी एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपने काम गिनवा रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो हैं वो केंद्र की और यूपी की सरकार को नाकाम बता रहे हैं। ऐसे में घोसी का ये उपचुनाव इंडिया वर्सेस एनडीए होगा तो आंकड़े क्या कहेंगे, रिजल्ट क्या कहेगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन